नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। टेरा यूएसटी की उथल-पुथल ने क्रिप्टो करेंसी को किया प्रभावित। बिटकॉइन फिसला $30,000 से नीचे। टेरा फाउंडर डो क्वॉन ने यूएसटी स्टेबल कॉइन पेग को बचाने के लिए शेयर किया प्लान। यूएसटी के डो क्वॉन हैं पहले फेल हुए स्टेबल कॉइन के पीछे, पूर्व टेरा सहयोगियों ने किया खुलासा। कोविड-19 के कहर से एशियन गेम से लेकर डिजिटल युआन लॉन्च में देखने को मिल रही है देरी। बैंक 3 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए नए फीचर्स के साथ हुआ लाइव। नासा और एपिक गेम्स ने मार्शियन मेटावर्स बनाने के लिए मिलाया हाथ। ला लीगा सभी 20 क्लब्स के मैच डे जर्सी को करेगा एनएफटीज के रूप में रिलीज। मैनचेस्टर सिटी और पूमा ने की 93:20 एनएफटी ड्रॉप की घोषणा। टेरा के एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन यूएसटी में चल रही उथल-पुथल ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हिलाकर रख दिया है, जिसकी वजह से क्रिप्टोवर्स में सेल ऑफ शुरू हो गया है। जबकि बिटकॉइन को खुद को संभालने से पहले एक पॉइंट पर 6 महीने के नए निचले स्तर $27,700 पर आते हुए देखा गया था। ऐसे में नॉन प्रॉफिट लूना फाउंडेशन गार्ड द्वारा डॉलर के पेग की रक्षा के लिए अपने रिजर्व को बिटकॉइन एक्सचेंजेस में मूव कर दिया, जिसके बाद टेरा ब्लॉकचेन लूना टोकन यूएसटी स्टेबल कॉइन के इंट्राडे ट्रेड्स में 96% की गिरावट देखने को मिली। यूएसटी को हाल के ट्रेड्स में 82 सेंट तक रिकवर होने से पहले 23 सेंट की गिरावट देखने को मिली थी। इस तरह से टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन इम्प्लोजन से शुरू हुए डिजिटल एसेट के बड़े पैमाने पर सेल ऑफ के हिस्से के रूप में इसके 1:1 डॉलर के पेग में एवैक्स को 36%, सोल को 33% एंड सैंड को 31% नीचे आते हुए देखा गया। वहीं पॉपुलर मीम कॉइन शिब को 29% तो डोज को 26% के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि टेरा का लूना हाल ही में 93% की गिरावट के साथ $1.14 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ टेक फोकस नैस्डैक 3% से ज्यादा फिसला नीचे, जबकि S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को 1% से ज्यादा नुकसान में देखा गया। इस बीच जोखिम के खिलाफ ट्रेडिशनल सेफ हेवन गोल्ड में लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 5% की गिरावट के साथ $29,800 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान लगभग 10% की गिरावट के साथ $2,100 पर ट्रेड किया। टेराफॉर्म लैब्स के को-फाउंडर डो क्वॉन ने फेस ट्रिपिंग फ्री फॉल से प्रभावित होने के बाद डीपेग्ड स्टेबल कॉइन यूएसटी के लिए एक रेस्क्यू प्लान को शेयर किया है। टेराफॉर्म लैब्स ने ट्वीट की एक सीरीज में रिकवरी प्लान की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी एडिशनल आउटसाइड फंडिंग की तलाश करेगी और टेरा यूएसडी को रीबिल्ड करेगी ताकि इसे कोलैटरलाइज बनाया जा सके। इसका मतलब है कि इसके 1:1 डॉलर के पेग को बनाए रखने के लिए एक एल्गोरिथम पर निर्भर होने के बजाय इसे रिजर्व्स द्वारा समर्थित किया जाएगा। क्वॉन ने सुझाव दिया है कि उसकी टीम बेस पूल को 50 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन SDR करेगी और पूल रिकवरी ब्लॉक को 36 से घटाकर 18 कर देगी। इससे मिंटिंग कैपेसिटी $293 मिलियन से बढ़कर लगभग $1,200 मिलियन हो जाएगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि इस प्रोसेस से यूएसटी के बर्निंग को रीइंफोर्स करना चाहिए, जो अब तक स्टेबल कॉइन के लिए डॉलर की पैरिटी को हासिल करने में इनइफेक्टिव रहा है। टेरा का गवर्नेंस टोकन लूना हाल ही में पिछले 24 घंटों में 93% की गिरावट के साथ $1.1 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इसकी स्टेबल कॉइन उसी समय के दौरान 1.5% ऊपर 82 सेंट पर ट्रेड करते हुए रिबाउंड करती देखी गई। टेरा क्रिएटर टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वॉन फेल्ड एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन बेसिस कैश के पीछे मौजूद को-फाउंडर्स में से एक थे। लंबे समय से छोड़े गए इस प्रोजेक्ट के टोकन ने डॉलर पैरिटी के अपने एम को कभी हासिल नहीं किया। इस तरह से 2021 की शुरुआत इसे $1 से नीचे आते हुए देखा गया था और बुधवार को 1 सेंट से नीचे ट्रेड कर रहा था। ऐसे में टेराफॉर्म लैब्स के एक फॉर्मर इंजीनियर ह्यूंग सुंग कैंग ने कहा है कि बेसिस कैश असल में टेरा के कुछ शुरुआती क्रिएटर्स का एक साइड प्रोजेक्ट था, जिसमें खुद और क्वॉन भी शामिल थे। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार बेसिस कैश का टेस्ट नहीं किया गया था और फाउंडर्स को भी यकीन नहीं था कि ये काम करेगा।
क्वान UST स्टेबल कॉइन सेटअप करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको टेस्ट करना चाहते थे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने चीन में बार बार होने वाले कोविड-19 के प्रकोप के कारण एशियाई खेलों 2022 को अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। हजारों एथलीट्स के लिए निराशाजनक खबर होने के अलावा पोस्टपोनमेंट पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा डिजिटल युआन को तेजी से अपनाने की योजना पर भी सवाल उठा रहा है, जिसका इस्तेमाल इस इवेंट में होने की संभावना थी। हांगझाओ डेवलपमेंट और रिफॉर्म कमीशन ऑफिस के अनुसार शहर में डिजिटल युआन के लिए पायलट प्लान्स जारी रहेंगे। प्रोजेक्ट को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा लीड किया जाएगा। डिजिटल युआन, जिसे ECNY के रूप में जाना जाता है, चीन की एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे करंट फिजिकल नोट्स और कॉइन्स को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। बैंकर लिक्विडिटी पूल्स पेश करने वाला पहला डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल अपने V3 के लॉन्च के साथ एक नया लिक्विडिटी सोल्यूशन लेकर आया है जिसे बैंक 3 कहा जाता है। बैंक 3 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को अस्थायी नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के वादे के साथ लाइव हुआ है। नए आर्किटेक्चरल बदलाव स्थायी ऑन चेन लिक्विडिटी लाने और डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को आसान बनाने का वादा करते हैं। V3 प्रोजेक्ट ने 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और टोकन्स को आकर्षित किया है, जिसमें पॉलीगॉन का मैटिक सिंथेटिक नेटवर्क टोकन, Yearn.finance का YFI, ब्रेव का बेसिक अटेंशन टोकन, फ्लेक्सा, AMP और एंजन कॉइन और इसके लिए कई DAO नए प्रोटोकॉल लॉन्च के लिए शामिल हैं। बैंक 3 में कई नए आर्किटेक्चरल बदलाव और फीचर्स शामिल हैं, जिसमें ओमनी पूल इंस्टेंट इम्परमानेंट लॉस प्रोटेक्शन, ऑटो कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स, डुअल रिवॉर्ड्स और सुपर फ्लूइड लिक्विडिटी शामिल है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने मार्शियन मेटावर्स एक्सपीरियंस बनाने के लिए डेवलपर्स को चुनौती देने के लिए एपिक गेम्स के साथ भागीदारी की है। चुनौती, जिसे क्राउड सोर्सिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म हीरोक्स पर पोस्ट किया गया था, डेवलपर्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट को बनाने में नासा की मदद करने के लिए कहता है जिसमें मार्शियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई की एनवायरनमेंट्स डिजाइन करने के साथ अलग अलग टास्क शामिल होंगे। ऐसे में रियलिस्टिक एनवायरनमेंट देने के लिए एपिक गेम्स के अनरियल इंजन 5 का इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस का रेंडर किया जाएगा। नासा ने मार्स XR नाम के पहले से शुरू की गई दुनिया का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है, जिसने अब चुनौतियों के लिए 400 स्क्वायर किलोमीटर्स मार्स टेरेन को मैप किया है। चुनौती में टोटल $70,000 के प्राइस शामिल होंगे, जिसे 20 इंडिविजुअल प्राइसेस में साझा किया जाएगा। अब तक 24 से ज्यादा टीम्स और 237 इनोवेटर्स मार्शियन सिमुलेशन के कंस्ट्रक्शन में योगदान दे रहे हैं। स्पेन की सॉकर लीग ला लीगा और लॉस एंजलिस बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स ने अपने पोर्टल में मैच डे कलेक्टिबल्स के नॉन फंजिबल टोकन्स बेचने के लिए अपनी मल्टी ईयर लाइसेंसेस पार्टनरशिप के एक्सपैंड की घोषणा की है। इस तरह से NFT सभी 20 ला लीगा क्लब से मैच डे जर्सीज का एक कलेक्शन पेश करेगा, जिसे फैंस को अपनी पसंदीदा टीम और स्पेसिफिक गेम से खिलाड़ियों की जर्सी खरीदने के लिए कुछ बड़े परफॉर्मेंसेस और मैचेस का जश्न मनाने के लिए सक्षम किया जाएगा। इसके अलावा फैंस के पास फुटबॉल लॉकर खरीदने का मौका भी होगा, जिसमें मैच डे से प्लेयर किट का कलेक्शन शामिल है। ऐसे में ग्रीन पार्क की आने वाली हफ्तों में अपनी वेबसाइट पर मैच डे जर्सीज के कलेक्टिबल्स से पर्दा उठाने की योजना है। इस बीच कलेक्टिबल्स को इस साल के अंत में ऐप में इंटीग्रेट किया जाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।